हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज जो पेपर हमारे पास रहेगा, देखिए एचएससी हरियाणा सीईटी का फ्रेंड्स पेपर है। सोल्ड पेपर 2022 का है। 5 नवंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। जो फर्स्ट पहली बार सीईटी का पेपर देंगे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, उनको पैटर्न पता चल जाएगा कि पिछला पेपर कैसा आया था। और फ्रेंड्स इसी बिहाफ पे जो है, जो सीईटी आपका होगा अभी जुलाई में जो डेट आई है 26 तारीख को फ्रेंड्स, तो सेम इसी लेवल का पेपर आपके पास होगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए। क्वेश्चन कहता है यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है, ये साइंस है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए पहला बी क्या कहता है, प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बी और सी मतलब दोनों यहाँ पे सही माना गया है, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब दो गैसों को मिला करके एक नई गैस का निर्माण होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो उसी को यौगिक बोला गया है। अब इनकी विशेषता बतानी थी। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होगा, मतलब जो भी नया पदार्थ बनेगा उसका अस्तित्व होता है। और घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही आप अलग कर सकते हो। तो ये दोनों बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन कोलाइडी विलयन के गुणधर्म के विषय में सही है। अब फ्रेंड्स ये कोलाइडी विलयन क्या होता है, चलो पढ़ते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो पहला कहता है कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या एक विषमांगी मिश्रण है। और बी क्या है, जब कोलाइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलेय कण तल पर बैठते हैं, अर्थात कोलाइडी अस्थायी होता है। तो फ्रेंड्स ये गलत होता है, ठीक है। सी वाला देखिए, कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्ण भी कर सकते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ए और सी यानी कोलाइड एक विषमांगी बिल्कुल सही है। और ये आकार के बड़े होते हैं, प्रकाश को जो है प्रकाश की किरण को प्रकीर्ण करते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो ए और सी दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित कर दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए ये तो 68 था, वो था फ्यूनरल मराठी, ठीक है फ्रेंड्स। और जबकि 2025 में आपके पास फिल्म है वो है अट्टम द प्ले, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टीन ने वर्ष 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा डैश के संबंध की व्याख्या करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनांकीय संक्रमण क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं जन्म तथा मृत्यु दर। क्या बोलते हो, जन्म तथा मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जा सकता। तो फ्रेंड्स इसका है प्रत्यक्ष विदेश निवेश को, बहुपक्षीय व्यापार समझौते को, आउटसोर्सिंग को, शुल्क अवरोध को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा शुल्क अवरोध आपका करेक्ट आंसर है। भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जा सकता शुल्क अवरोध। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांश संकेंद्रित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा लोहा और इस्पात। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लोहा और इस्पात के बड़े बड़े उद्योग जो है केंद्रित है। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है। तो ये भगवान शिव से है फ्रेंड्स। बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कब आता है, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या ना की गई हो। जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या ना की गई हो, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा स्टार टोपोलॉजी। देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक कम्युनिकेशन उपकरण एक सेंटर मोड से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स रीड ओनली मेमोरी। ए है आपके पास मेमोरी कार्ड, बी है रीड ओनली मेमोरी, सी हार्ड डिस्क, डी सी डी रोम और डी ई है उत्तर नहीं देना चाहते।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी को उदाहरण नहीं हुआ है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है फ्रेंड्स, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद है किसके बारे में व्याख्या करता है? तो ये आएगा फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। क्या फ्रेंड्स? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? तो फ्रेंड्स नियति के साथ साक्षात्कार दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये स्पीच दी थी। कठोर सतह जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को बोलते हैं पूरा लेख शास्त्र। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पूरा लेख शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि पत्थर है ना फ्रेंड्स, और पूरा यानी पत्थर। मतदाता जंक्शन का क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स इसका है मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? तो फिर इसका आंसर आपके पास है शिवानी। विराम चिन्ह की दृष्टि से वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, अरे अरे सांप बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। काश विषम दिबोतक इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता था। हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी और कुशल भी, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए ये गलत है। उसने बताया कि, यहाँ पे कोमा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इसका ए वाला जो है उस पर जो है ठीक से इसके अंदर इसको सही व्याख्या इसकी नहीं की गई। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो फुल स्टॉप है वो ठीक से नहीं लगाया गया ए वाले ऑप्शन में, तो आपका ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, कैंदो ऋतुराज काज अवनी उसास लेथ किंधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर उपयुक्त काव्यांश किस अलंकार का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये आपके पास आएगा संदेह अलंकार। क्या फ्रेंड्स? संदेह अलंकार। केंदो ऋतुराज काज अवनी सांस लेत केंदो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर, ये है आपका संदेह अलंकार। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सदा जमा आचार सदाचार, सदाचार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आग के लिए उपयुक्त प्राची शब्द नहीं है, तो अनिल इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अग्नि अनल पावक ये आग का है, लेकिन फ्रेंड्स अनिल का प्राची शब्द नहीं माना गया है। उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। उदयाचल शब्द होता है फ्रेंड्स सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। पुरुषोत्तम समास का पद विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, तो ये कौन सा अधिकरण है? तो ये फ्रेंड्स कौन सा विभक्ति? तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का बताइए। तो फ्रेंड्स विधिवत सही है, श्रीमती सही है, तब्ध प्रतिष्ठ सही है, लेकिन दैहिक में बड़े एक ही मात्रा आएगी फ्रेंड्स, तो ये दैहिक गलत है, दैहिक होगा फ्रेंड्स ये। चलिए कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है? तो यहाँ पे बिठाना। ठीक है फ्रेंड्स, बिठाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। हकलाना, हकलाहट, बिठलाना गलत, बिठाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो फ्रेंड्स ये रहा, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति सही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध होगा तो घर में ही तीर्थ टन का फल मिलता है, सही है। आ बैल मुझे बात जानबूझकर बत्ती पढ़ना, ये भी सही है। बहती गंगा में हाथ धोने अवसर का लाभ उठाना, लेकिन देखो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, संयुक्त वाक्य समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? विधेयवाचक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स जो है संस्कृत की भाषा में लिखा होगा फ्रेंड्स वो तत्सम होता है, जैसे भक्त फ्रेंड्स। अब भक्त क्या है? तत्सम है, तो ये तद्भव नहीं हो सकता ना। देखिए तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, तो भक्त जो है तत्सम है, तो ये तद्भव नहीं है। जबकि बरस, बरखा, भोरा, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? तद्भव रूप है। तद्भव 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 ये आपका तत्सम है फ्रेंड्स। मैं आपका डैश हूँ वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का आपको उल्टा बताना है। तो कृतघ्न होगा कृतज्ञ, कृतघ्न का अपोजिट होगा फ्रेंड्स कृतज्ञ। दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा क्या कहता है फ्रेंड्स? कारक चिन्ह का सर्वाधिक मतलब फ्रेंड्स ये देखना सबसे अच्छा जो सेंटेंस बन रहा है वो बताना है।
तितली फूलों में रस पी रही है, गलत। यहाँ पे आएगा तितली फूलों से रस पी रही है, तो पहला गलत हो गया फ्रेंड्स। खेतों में हल चल रहे हैं, गलत। खेतों में हल चला रहे हैं, ये भी गलत हो गया फ्रेंड्स। किस 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 डाली में आम लटक रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। ये आएगा किस डाली पर आम लटक रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया फ्रेंड्स। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, फ्रेंड्स देखो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? अयादी संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, समृद्ध संधि नहीं होती फ्रेंड्स।